नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम कोठारी और आज हमारे साथ हैं शार्दुल पंडित। तो शार्दुल, आप बिग बॉस में जाने के लिए आप तैयार हैं? कितनी तैयारियां अभी तक कर चुके हैं और आगे घर की क्या रणनीति है? आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री बोल सकते हैं, राइट? क्योंकि आप उसके अभी बाद में जा नहीं रहे हैं। बोल सकते क्योंकि मैंने भी उनसे पूछा था कि क्या मैं वाइल्ड कार्ड हूं, तो उन्होंने कहा नहीं, इस बार फॉर्मेट कुछ अलग है, सारे लोग एक साथ एंट्री नहीं कर रहे हैं। वाइल्ड कार्ड तब होता है जब कोई एक इंसान बाद में जाता है। जहां तक मुझे पता चला है, मैं अकेला बाद में नहीं जा रहा हूँ। कुछ और भी लोग होने वाले हैं मेरे साथ। तो इट्स BB14, 14 कंटेस्टेंट्स होने वाले थे, इस वक्त घर में 14 नहीं है। ओके ओके ओके। सो अभी आप देख भी रहे होंगे, तो क्या लग रहा है, थोड़ा एडवांटेज है? क्योंकि अभी 2-3 दिन हमने देख लिया कि कैसा सीन चल रहा है और सीनियर के साथ कैसे सब अपनी दोस्ती भिड़ाने पे लगे हुए हैं। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा एडवांटेज मिल सकता है आपको? नहीं, बल्कि दोनों तरफ से है। देखिए क्या होता है, स्कूल को याद करिए आप या कॉलेज को याद करिए। जब क्लास शुरू होती है तब घुसना थोड़ा आसान होता है। जब बाद में एक बच्चा एंटर होता है तो सब लोग पहले तो उसकी रैगिंग लेते हैं कि बेटा तुम कौन हो? तो मेरे को पता है मेरे साथ वो ज़रूर होगा कि बेटा तुम कौन हो? एक एक थोड़ा-सा लोग इनसिक्योर होते हैं जब कोई कंटेस्टेंट बाद में एंट्री मारता है। अ, एडवांटेज इसलिए नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, इसका कारण ये है कि लोग कह रहे हैं आप देख के जा सकते हैं, समझ के जा सकते हैं। आप देख के और समझ के कुछ नहीं जा सकते। कारण ये है कि मैं अगर ये देख रहा हूँ कि अच्छा ये ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो ठीक है, लेकिन वो मेरे से कैसे करेगा ये किसी को भी नहीं पता, ना उनको पता है, ना मुझे पता है। सो आई थिंक इट्स गुड एंड बैड बोथ। लेकिन जिस तरीके से आपका बैकग्राउंड है, आप पीआर के बंदे हैं, एमबीए किया है, तो कहीं ना कहीं वो बैकग्राउंड आपको हेल्प करेगा सबको पटाने में। नहीं, मैंने ना ज़िंदगी में मैं पीआर का नहीं, आई एम एडवर्टाइज़िंग बैकग्राउंड। वो भी मैंने पढ़ाई की है, कभी कॉलेज गया नहीं क्योंकि मैं रेडियो कर रहा था बचपन से। पटाने में मैं बिलीव करता नहीं हूँ, क्योंकि क्या है, आई फर्मली बिलीव, ये मेरा बिलीफ है कि शो में मैं अंदर लोगों को पटा रहा हूँ या नहीं पटा रहा हूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बाहर लोग मुझसे पट रहे हैं या नहीं पट रहे हैं, उससे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ रियलिटी शो जहाँ पे ऑडियंस देख रही है और ऑडियंस बहुत समझदार है। अगर मैंने पटाने की कोशिश करी तो उनको ये भी पता है कि ये पटा रहा है। ऑल्सो व्हाट हैपेंस इज, ये मेरा बिलीफ है कि लाइफ में जो भी अच्छा बुरा जो भी हुआ है, वो उस वजह से हुआ है कि हु यू आर। आज से 3-4 साल पहले शो अलग था। अब शो अलग है। कारण बताता हूँ। पहले शो सिर्फ टीवी पे था, अब शो सोशल मीडिया पे है। अब लोगों को सब पता है सब चीजों के बारे में। पहले आप लोगों जैसे इतने पब्लिकेशंस और न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म्स नहीं थे। सो अब बहुत कुछ होता है। अब एक-एक एक्शन कि उसने कैसे चाय दी, उसने कैसे खाना खाया, उसने कैसे नज़रें देखी, सब दिखा जाएगा। तो आप किसी को पटा सकते नहीं हैं। और दूसरी बात, बिग बॉस बहुत स्मार्ट है। तो अगर मैंने कोशिश करी तो वो मेरी पोल खोल देंगे कि मैं पटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने यही सोचा है कि पटाएँगे नहीं। मैं ये हूँ, जिनसे बनेगी उनसे बनाएँगे, जिनसे नहीं बनेगी उनसे नहीं बनाएँगे, एंड देन टेक ईच डे एज़ इट कम्स। क्योंकि कई बार आपको लगता है कि मेरी इससे अच्छी बनेगी, लेकिन यू नेवर नो। क्योंकि अपने घर में भी होता है ना कि आप हस्बैंड वाइफ भी हों, लेकिन एक दिन कॉफ़ी के ऊपर या आलू की सब्ज़ी के ऊपर बहुत गंदा झगड़ा होता है। और ये वही शो है। यहाँ पे झगड़े बड़े नहीं होते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि तुमने मेरे पैसे ले लिए या तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, तुमने मेरा धनिया ले लिया, तुमने टॉयलेट साफ नहीं किया, ये झगड़े होते हैं। सो इसको क्या प्लान करेगा कोई? लेकिन कहीं न कहीं आपके साथ एक एडवांटेज ये रहेगा कि आपको हम एक कॉमन मैन की तरह भी घर पे देखेंगे, क्योंकि हम ही में से एक जी, चेहरा जो घर पे है, बहुत बड़े सेलिब्रिटी के रूप में नहीं जा रहा है, एक कॉमनर के रूप में भी आपको लोग अपने अपने से जोड़ेंगे। बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ वो। मैं अभी भी मैं किसी को इंटरव्यू दे रहा था, तो उन्होंने मुझसे यही पूछा कि अरे भाई, आप पीआर मशीनरी को एक्टिवेट करके जाएँगे, आप सोशल मीडिया पीआर हायर करेंगे। मैंने उनको कहा कि भाई मुझे ऑफ़र भी आया था, लेकिन मेरे बैंक अकाउंट में ₹1000 हैं जब मैं अंदर जा रहा हूँ, और इस बारे में मुझे शर्म नहीं है। इसलिए क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि मैंने वो दोनों फ़ेज़ देखे हैं। जब मेरा करियर बहुत अच्छा जा रहा था, एक लीड भी कर रहा था, बीसीएल भी कर रहा था, रेडियो से आया था, दुबई से आया था। आई हैड ऑल द मनी टू वेयर ऑल द ब्रांड्स एंड दिस एंड दैट। एट दैट टाइम अगर ये शो होता, तो शायद मैं भी वो सब हायर करके जाता। लेकिन बहुत ज़रूरी है इस वक़्त हमारी कंट्री में ये मैसेज देना कि सब कुछ भी खत्म हो जाए अगर, तो भी आपका टैलेंट आपको कहीं न कहीं तो पहुँचा देता है।
और जरूरी नहीं है कि आप किसी के चाचा भतीजे हों, जरूरी नहीं है कि आपके पास किसका सपोर्ट हो, जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसे हों, जरूरी सिर्फ ये कि आप में वो दम होना चाहिए कि भाई आई कैन हैंडल एनी सिचुएशन. So yes, I'm very happy to be the face of common men because at the end of the day, common men ही हैं जो आपको बनाते या बिगाड़ते हैं. तो अगर मैं उनका चेहरा हूं और उनके साथ आइडेंटिफाई हो रहा हूं, बेस्ट थिंग. चलो, तो एक सवाल ये भी रहता है कि आप बिग बॉस तक पहुंचते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है एज अ सेलिब्रिटी, आपका कैसा रहा? सबके अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं. जैसा कि लाइफ में होता है कि सबकी अलग अलग जर्नी है, सबके अलग अलग प्रोसेस है. मेरे केस में थोड़ा सा ऐसा पकड़ना हुआ था कान को, क्योंकि लास्ट सीजन मेरी मीटिंग हुई थी, तब चीजें बेहतर थी. फिर शहनाज के स्वयंवर के लिए मीटिंग हुई, ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गया पर नहीं गया, और अच्छा हुआ कि अब ये हुआ. इसलिए क्योंकि ये जब हुआ तब मैं मुंबई छोड़ चुका था. सबको पता है कि मैंने खुद अपने सोशल मीडिया पे लिख दिया था कि मैं छोड़ चुका हूं, अगर आपके पास काम आए तो मुझे बताइएगा. और मैं इंदौर चला गया था, जहाँ पे मैं अपने मम्मी पापा के साथ रह रहा था, क्योंकि मेरे पास ना रेंट देने को पैसे थे, ना काम था, और लॉकडाउन हो चुका था, तो उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी जल्दी काम आएगा. सो मेरे केस में दैट स्टोरी रीच्ड द मेकर्स, एंड दैट्स हाउ पहली बातचीत हुई, और उसके बाद चीजें आगे बढ़ी. क्योंकि शहनाज के स्वयंवर की बात आती है, और उसमें भी जैसे आपने कहा, तो पिछले सीजन, इस सीजन में अगर वो आती है तो कहीं ना कहीं दोस्ती बनाने की, या फिर वो एक होगा मन में अट्रैक्शन जैसा? मुझे लगता नहीं है कि मुझे बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, मुझे लगता है कि अपने आप हो जाएगा. क्योंकि शहनाज में एक बहुत अच्छी बात है कि वो बहुत रियल है, वो बहुत रियल है, और इसी वजह से लोगों ने उनसे कनेक्ट किया. देखिए क्या होता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल, अभी मैं इस शो में जा रहा हूँ. एक समय था जब मैं जिम जा रहा था, बॉडी बना रहा था और शो कर रहा था. अभी मेरे पास वो सब चीजें नहीं है करने को. ऑब्वियसली आपका भी कॉन्फिडेंस खराब होता है कि यार मैं तो पतला दुबला सा, अब थोड़ा सा पेट भी आ गया है, स्किन इतना कुछ नहीं किया है. लेकिन आई थिंक ऑडियंस के साथ ना रियल चीजें बड़ी कनेक्ट करती हैं. जैसे अब शहनाज बैठी हुई थी, मुझे शहनाज क्यों पसंद आई? क्योंकि वो आई स्टेज पे, उन्होंने बात करी, उन्होंने बोला मैं थोड़ी मोटी हूं ना, एंड दैट सेल्फ एक्सेप्टेंस ना, वो दिल जीत लेता है. सो आई थिंक मैं और शहनाज दोस्त तो 100% बनेंगे. आज तक मिलने का मौका नहीं हुआ है, बट जब भी होगा, we will definitely be friends. I am a common man, and बाकी बड़ी बड़े रिसोर्सेस नहीं है, सिर्फ जुड़ गया जो तुम्हारा साथ, मिल गया जो तुम्हारा हाथ, शायद फिर से मेरे सपने ले ले उड़ान. थैंक यू, ऑल द बेस्ट. थैंक यू.